हाय फ्रेंड, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू गुरुजी बेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हम GSS के पार्ट बी का जो सिलेबस है जिसमें CDP पूछा जाएगा इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले आज बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ के बारे में। ठीक, हम टू द पॉइंट चीज़ों को लेके चलेंगे, मतलब उतनी चीज़ें वेस्ट नहीं ले जाएंगे, जितनी चीज़ें मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतना करेंगे। और हमारा पहला काम यह है कि फटाफट हम सिलेबस को ख़त्म करें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मतलब जो हमारा टारगेट है मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो मेरी कोशिश ये रहेगी जनवरी तक इस सिलेबस को ख़त्म करें। उसके बाद जो 2.5 से 3 महीने बचेंगे उसमें धुआंधार सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, क्योंकि मैं कई बार ये जिक्र कर चुका हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम निगेटिव मार्किंग का है। टाइम बहुत कम है, एक क्वेश्चन के लिए मतलब मुश्किल से 36 सेकेंड मिले आपको। ठीक, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपका सिलेबस कंप्लीट होने के जस्ट बाद जो प्रैक्टिस होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ के बारे में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ के बारे में पहले भी आपने पढ़ रखा होगा, बट यहाँ से हम फिर से शुरू चीज़ें करते हैं। तो इसका मतलब होता है क्वांटिटेटिव चेंज इन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। मतलब जो हमारी बॉडी में जो बदलाव होते हैं जब हम पैदा होते हैं और जब हम बड़े होते हैं, तो उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो ग्रोथ का होता है। शरीर में जो मात्रात्मक बदलाव होते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जब हम पैदा होते हैं तो बहुत छोटे रहते हैं, 1 फीट की मुश्किल से रहते हैं, बट हम धीरे धीरे जब बढ़ते हैं या 10 ईयर के होते हैं तो करीब करीब 4 फुट के। ये डिपेंड करता है जो हमारा ग्रोथ होता है वो हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे, कि हमारे मतलब जेनेटिक्स कैसे हैं, हमारे मतलब पेरेंट्स के ऊपर वो कितने छोटे बड़े हैं। तो ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जब हम बचपन में होते हैं तो हमारी इतनी छोटी नाक होती है, बट जब थोड़े से और बड़े होते हैं तो इतनी बड़ी नाक हो जाती है, कुछ और बड़े होते हैं तो ऐसे हो जाती है। ठीक, और बड़े होते हैं तो कुछ लोग की एकदम ब्रेड पकौड़े जैसी नाक हो जाती है। ठीक, तो ये सब ग्रोथ का पार्ट होता है। तो ये सिर्फ एक नाक का एग्जांपल। बस इस तरह हम बात करें, हमारे कान भी बचपन में बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो थोड़ा और बड़े होते हैं। कुछ लोग के तो एकदम हाथी जैसे हो जाते हैं। ठीक, हाथी जैसे हालांकि नहीं होते, बट थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। मैं समझने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। तो इस तरह के चीज़ें होती रहती हैं। और थोड़ा सा ग्रोथ के बारे में बात करें तो जब हम बचपन पैदा होते हैं तो हमारे हाथ बहुत छोटे छोटे रहते हैं। ठीक, या उंगलियां बहुत छोटी छोटी रहती हैं, बट जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे हाथ जो है वो बड़े हो जाते हैं और हमारी उंगलियां भी बड़ी बड़ी हो जाती है। ठीक, तो ये सब जो हमारे चेंजेस होते हैं ये क्या होता है, जो मात्रात्मक चेंज। ठीक, ये क्या होता है, हमारा ग्रोथ होता है। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया। अब ग्रोथ का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो मेजरेबल होता है। मतलब ग्रोथ जो होता है उसको आप मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मतलब मेरा हाथ है, इसको आप मेजर कर सकते हैं ना कि हाँ कितना सेंटीमीटर का है या कितने फीट का है या कितने इंच का है। ठीक, तो जो हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पूछे कि हम मतलब हमारा दिमाग बहुत तेज़ है तो आप कैसे मेजर करेंगे? हालांकि IQ सिस्टम से आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम कहें कि हमको हंसी आ रही है, कितनी हंसी आ रही है इसको आप मेजर नहीं कर पाएंगे ना। तो इस तरह की जो चीज़ जिसको मेजर कर पाए वो हमारा क्या होता है, जिसको मेजर कर पाए और जो चेंजेस हमारे मतलब बॉडी में हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। ठीक, तो ये मेजरेबल होता है, इसको आप मेजर कर सकते हैं। दूसरे अगर टॉप पॉइंट की बात करें तो डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। ये पूरी लाइफ टाइम नहीं चलता रहता, क्योंकि अगर पूरी लाइफ टाइम ही ये चलता तो क्या होती, हमारी नाक इतनी बड़ी थोड़ी रहती, बहुत बड़ी बड़ी नाक हो जाती, इतनी बड़ी बड़ी नाक हो जाती, उंगलियां हमारे से बढ़ते बढ़ते दूसरे ज़िले में पहुंच जाती। ठीक, तो क्या हो जाता है, इस तरह की चीज़ें होती। बट होता क्या है, ग्रोथ जो है लाइफ लॉन्ग नहीं चलता है, एक मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे जाके रुक जाती है। वो हमारे जेनेटिक्स और हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक, तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई। ग्रोथ जो होता है हमारा मेजरेबल होता है और क्या होता है, ये हमारे थ्रू आउट लाइफ नहीं चलती है। ठीक, एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके रुक जाती है, जिसे हम किशोरावस्था बोलते हैं, या कुछ लोग का थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। ठीक, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद एक ग्रोथ होती है, स्पर्ट ग्रोथ होती है। ये ग्रोथ ऐसी होती है, आप बहुत बच्चों को ऐसे देखे होंगे कि मतलब 5 से 6 साल के, लेकिन उनकी हाइट करीब करीब 4.5-5 फीट की हो जाती है। ठीक, तो अगर मतलब 6-7 साल होते थे तो ऐसे ऐसे बहुत रेयर केस में ऐसी चीज़ होती है, तो इसको हम स्पर्ट ग्रोथ बोलते हैं। इसका मतलब भी होता है कि रैपिड ग्रोथ इन शॉर्ट पीरियड। या कभी कभी ऐसे होता है कि 10 साल में बच्चा जो है करीब करीब 3 फीट का है, लेकिन जैसे 12 साल हुआ तो 2 साल के टाइम ड्यूरेशन में उसकी मतलब हाइट जो है 5.5 फीट हो जाती है, मतलब 2.5 फीट बढ़ जाती है। तो जो इस तरह का ग्रोथ होता है उसको स्पर्ट ग्रोथ बोलते हैं, मतलब कम समय में अत्यधिक वृद्धि होना। ठीक, तो ये सब क्या है, ये हमारे ग्रोथ के पार्ट्स हैं। इसमें अभी ग्रोथ के 3 मतलब प्रिंसिपल हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ में हम आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ग्रोथ। अब इस फिजिकल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ये किस तरह से ग्रोथ होते हैं। यहाँ पे 3 तरह के ग्रोथ है, जिसमें सेफेलोकॉर्डल होता है, एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है, तीसरा ऑर्थोजेनेटिक। हिंदी में अगर हम बात करें सिर पदाभिमुख, दूसरा होता है समीप दूराभिमुख, तीसरा होता है ऑर्थोजेनेटिक। इनके बारे में थोड़ा सा हम अगर डिटेल में बात करें, इस तरह का मतलब जो ग्रोथ कैसे होता है, तो जो ये इसके नाम से ही क्लियर है, सिर पद विमुख। ठीक, तो मतलब सिर से पद की ओर, मतलब सिर से पैर की ओर। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं हम इसको हेड टू टो, मतलब सिर से पैर की ओर। ठीक,
तो अब आप समझ सकते हैं इस तरह का जो डेवलपमेंट है, मतलब पहले सर का मतलब सर से बॉटम की ओर, इसका मतलब ये है कि पहले ऊपर के ऑर्गन जो हमारे वो जल्दी से एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद नीचे के। अगर आप छोटे बच्चे को ऑब्जर्व किए होंगे तो बच्चा पहले सर हिलाना सीखता है, उसके बाद हाथ हिलाना सीखता है, उसके बाद पैर हिलाना सीखता है। तो इसी को बोला गया है, क्योंकि जैसे अगर छोटा बच्चा है यहाँ पे, अगर आप देखें इसको, तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, हाथ अपना है, हाथ पे उसका कंट्रोल है, हाथ को हिलाता है, ठीक। उसके बाद जाके पैर अपना हिलाता है या उस पर कंट्रोल कर पाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉप टू बॉटम, या बोल सकते हैं सिर पदाभिमुख, ठीक। तो यही चीज़ है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे प्रॉक्सिमो डिस्टल की, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा अलग है। अब इसके नाम से भी यहाँ पे क्लियर है, समीप दूराभिमुख, मतलब नज़दीक से दूर की ओर। अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी टू आउटर रीजन, ठीक, आउटर रीजन। देखिए आप लोग इसको समझते जाए, नोट्स मैं दे दूँगा, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। अब देखिए सेंटर ऑफ बॉडी मतलब अब इसमें हिंदी में क्लियर है कि समीप से दूर, ठीक, नज़दीक से दूर की ओर। तो सेंटर ऑफ बॉडी अगर हम मान लेते हैं तो ये सेंटर ऑफ बॉडी हमारा ये है, ठीक। इसके नज़दीक सबसे क्या है, मेरा हाथ है। तो सबसे पहले हाथ बच्चों का हिलता है, उसके बाद जाके उंगलियां हिलती हैं, ठीक। इसका मतलब ये हो गया। और देखेंगे मतलब पैर पे कंट्रोल, मतलब बच्चा पहले खसकना सीखता है या घिसटना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है, ठीक। तो ये हो गया। तो मतलब कंट्रोल उसका जो होता है पहले, ये दूसरे तरीका जो है क्या, फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी टू आउटर रीजन, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। तीसरे चीज़ की अगर हम बात करें यहाँ पे, ऑर्थोजेनेटिक्स हो गया। ऑर्थोजेनेटिक्स का मतलब क्या हो गया, इसमें भी होता है कि लार्ज मसल सबसे पहले ट्रेंड हो जाती हैं, लार्ज मसल टू स्मॉल मसल। इसमें अगर हम बात करें लार्ज मसल का मतलब क्या हो गया, जैसे बच्चा आप देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे, चलना सीख जाता है, दौड़ना सीख जाएगा, कूदना सीख जाएगा, बट अब वो चावल अगर उसको पकड़ना हो, छोटे मसल को, बाद में ट्रेंड होता है। बच्चा छोटा चावल नहीं पकड़ पाएगा, उसको ऐसे पेन दे देंगे नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन बड़ी सी बॉल ऐसे हाथ में रख देंगे तो रख लेगा वो, ठीक। तो मतलब जो हमारी बड़ी मसल है वो उसका डेवलपमेंट पहले होता है, उसके बाद छोटी मसल्स का होता है। इसी तरह जैसे आप देखे होंगे, मतलब बच्चा चल रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन उसको ड्राइंग करने में, उसको आर्ट बनाने के लिए कह दीजिए, नहीं बना पाए क्योंकि पेन पकड़ ही नहीं पाएगा, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप इस 3 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे फिजिकल ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला सेफेलोकार्डियल, दूसरा प्रॉक्सिमो डिस्टल, तीसरा ऑर्थोजेनेटिक्स। इसमें फिर से मैं अगर बताऊं तो इसका डेवलपमेंट जो होता है या ग्रोथ जो होता है टॉप टू बॉटम होता है, जहाँ से मतलब मैं एग्जांपल इसका दिया हूँ कि पहले मतलब हमारा हाथ हिलता है बच्चों का, उसके बाद पैर हिलता है। अगर इसमें हम बात करें प्रॉक्सिमो डिस्टल, तो इसमें क्या होता है, फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी टू आउटर रीजन। मतलब अगर हम बात करें हाथ का, तो जो ये वाला हाथ मतलब ये सेंटर ऑफ बॉडी के आसपास है, ठीक। तो ये पहले मूव करता है, उसके बाद जाके उंगलियाँ मूव करती है, ये आउटर रीजन में है, ठीक। तीसरे चीज़ की अगर हम बात करें लार्ज मसल टू स्मॉल मसल, इसमें मैं बता दिए बच्चा खेलना कूदना दौड़ना बहुत पहले सीख जाता है, लेकिन उसको चावल पकड़ाइए नहीं पकड़ पाएगा, पेन पकड़ाइए धीरे धीरे डेवलप करता है। तो पहले क्या करता है, दौड़ तो लेता है बट वो ड्राइंग नहीं बना पाता है, ठीक। तो इस तरह की 3 चीज़ें हैं। आई होप कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ आपको समझ में आ गया होगा। हम इस पे जो क्वेश्चन है उसको मतलब आगे कराएंगे, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन, बट अभी आप मेरा पहला टारगेट क्या है, सबसे पहले सिलेबस को ख़त्म करना। जैसे ही सिलेबस ख़त्म होता है उसके बाद हम इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। मेरी फर्स्ट क्लास है, हो सकता है कुछ कमियाँ रही हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम बहुत इंप्रूव करने वाले हैं। और एक चीज़ की गारंटी है कि कंटेंट बहुत अच्छा आपको मिलेगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ना समझ आए तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और अच्छा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।